आज यहाँ हम लोग दिखाएंगे कैसे सीगी का ब्रीडिंग होता है। ठीक है, ये हमारा जो इम्प्रोवाइज जो सिस्टम है, मतलब खुद ही मैं इसको डिजाइन किया है। इसका जो एक ग्लास का जो एक्वेरियम है ये 6 फीट मतलब 6 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है, 1 फीट हाइट है। ठीक है, ये है मेन जो एक्चुअली जो जहाँ पे ब्रीडिंग होता है वही हमारा एक्वेरियम है। और इसका साथ में क्या है, यहाँ एक जो है देखिए एक जैसा केज है। केज में यहाँ से थोड़ा छोटा है, जैसा यहाँ 3.5 फीट से 4 फुट तक चल सकता है। इसका यहाँ पे जो किया है 3.5 फीट का है। यहाँ जो डिजाइन है देखिए, यहाँ क्या होता पानी से जैसा 1-1.5 इंच ऊपर में नेट फिक्स होता, फिर चारों तरफ नेट फिक्स है। इसके अंदर में हम लोग बुरा छोड़ देता। और नेट का जो मेश साइज है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के जैसा होना चाहिए मिनिमम। यहाँ से ऑटोमेटिक वो अंडा क्या होता, ऑटोमेटिक अंडा निकल जाता, लेकिन ब्रूडर नहीं भाग सकता। और यहाँ का एडवांटेज जो है, अंडा देने के बाद वो एक जब सेपरेट हो जाता, इसलिए अंडा को ये नहीं खा सकता। और भी क्या होता है, नहीं खा सकता। जैसा अगर ओपन में आप करेंगे क्या होगा, उसमें खा सकता। अगर मान लीजिए देर हो जाएगा, देर होने से क्या होगा, वो भी खा लेगा। भूखा रहेगा तो खाएगा, भूखा लेगा तो खाएगा, जरूर भूखा हो जाता खा भी लेता है। इसीलिए इसको डिजाइन किया है जो जैसे अंडा देने के बाद ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाता है। सीगी का है, इसका थोड़ा हेवी होता, इसीलिए नीच में बैठ जाता। यहाँ का जो कवई मछली जो होता उसका क्या होता, उसका अंडा फ्लोट होता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग में ऊपर में होता है। और यहाँ पे जब नेट दिया है, अब देखो यहाँ पे जाली लगाया, जहाँ पे जो पंप है, यहाँ देखिए एक सबमर्सिबल पंप है। ये सबमर्सिबल पंप का क्या इसका रीजन है, इससे पानी खींच करके यहाँ ही फेंकता है। ठीक है, अंडा यहाँ पे नहीं उसको अटकने के लिए ये जो नेट दिया है। तो क्या होगा, तो पानी का साथ में जो पानी खींचता है तो अंडा यहाँ पे घुस नहीं सकता। इसीलिए ये सिस्टम पूरा फुल प्रूफ है। यहाँ का जो एडवांटेज है, आपका थोड़े पानी से ये मैनेज कर सकता है, क्योंकि ये पानी का जैसा फ्लो होकर के बाहर नहीं निकलता है। ये हमारा सिस्टम है। ये पानी से क्या है देखिए, जो ये पानी खींच करके ऑटोमेटिक यहाँ पे एक शावर जनरेट होता है, जहाँ पे यहाँ क्या इसमें मछली का अंडा छोड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इसको हम लोग के पार्कोलेटेड पाइप से किया है। इसमें इसका साथ में जैसा देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए 2 आउटलेट बनाया। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये जो हमारा चेम्बर है जैसा 3-in-1 इसको बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जैसा अंडा छोड़ाना है और ब्रीडिंग चेम्बर है, उसी हिसाब से इसको हैचिंग भी कर सकता है। अगर ज़रूरत होगा तो यहाँ पे हम लोग इसका जो फ्राई को, जो बच्चा को फ्राई को यहाँ पे रेज कर सकता है। वो रेजिंग का टाइम में थोड़ा क्या होता है, इसमें आउटलेट खोलने से पानी ऑटोमेटिक चला जाता है। यहाँ से हम लोग चाहिए, यहाँ जो पानी यहाँ घुसा देता है, जैसा फ्लो का सिस्टम में ऊपर से पानी गिरेगा और यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे एक नेट हम लोग बांध देता, जहाँ पे क्या अच्छा होता है, जो जब पानी गंदा हो जाता, स्पेशली जब बच्चा हैचिंग होता, उसका बाद में पानी बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ पे ब्रीडिंग का टाइम में पानी का चेंज करना जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे हैचिंग करेंगे और रियरिंग करेंगे तो पानी का जो चेंज जरूरत है, नहीं तो एमोनिया एक्यूमुलेट होकर के वो बच्चा मर जाएगा, जो कि ना जनरली हम लोग मिस्टेक कर लेता। इसीलिए क्या किया, यहाँ पे नेट लगा करके आप पानी खोल दो तो यहाँ पे पानी निकल जाएगा, तो एमोनिया का जो प्रॉब्लम होता नहीं होगा। फिर भी यहाँ 2 क्यों आउटलेट किया, 2 आउटलेट का यही ये है रीजन है। अगर फ्राई और फिंगरलिंग तो आप अगर रेज करना चाहता, उसमें वाटर लेवल को थोड़ा ज़्यादा ऊंचा करना होगा। जब होगा तो इसीलिए ये 9 इंची का बाद में और एक आउटलेट रखा है, जहाँ पे ओवरफ्लो होकर के निकल जाता है। ये 6 इंची पे है सर, नीचे वाला 6 इंची पे है। कौन सा ये? हाँ ये जो दिया है नहीं, वहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे देखिए एक है वो जो एरेशन का भी सिस्टम है, क्योंकि जब ये ब्रीडिंग के बाद में ये जो शावर है, ये जो शावर इसको हम लोग बंद कर देता है। बंद करने के बाद तो इसका जो ऑक्सीजन ये है वो ऑक्सीजन में यहाँ देता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन की जरूरत है। यही है हमारा सिस्टम। तो ये पूरा चीज़ को, ये जो ग्लास का जो यहाँ किया है, इसका जनरली 8 से 12 mm तक होने से अच्छा है। ये हम 8 किया है, लेकिन इसको जैसा पुट्टी लगाया, अभी देखिए यहाँ अगर कोई ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए इसका चारों तरफ में आप देखो, अच्छा से देखो, यहाँ पे चारों तरफ में 1-2 इंची का ऐसा पट्टी लगाया। ये पट्टी में क्या होता, पूरा एक ग्लास का पूरा सख्त हो जाता, मजबूती रहता है। इसीलिए इसका ऐसा किया है।
तो इस तरीका का हम लोग जब करेंगे तब क्या होता है, या जो एकदम मिनिमम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में इसका होता है, और एक दिन में यहाँ से 3 से 5 लाख तो इसको अंडा निकाल सकता है, क्योंकि ये सिस्टम जो है 6 फीट 2 फीट 1 फीट में, जहाँ पे 6 इंची जो पानी का गहरा है, इसमें हम लोग 10 पेयर्स इसको रख सकता है। 10 पेयर्स मतलब 10 का ये है फीमेल है, उसका साथ में हम लोग 10 से 15 कम से कम मेल रख सकते हैं। तो ये सिस्टम से 3 से 5 लाख जैसा अंडा आ जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर ये में हर डे में ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि अंडा छोड़ने के बाद हमारा सिस्टम मौजूद रहेगा, तो यहाँ से अंडा छान करके हम लोग दूसरा सिस्टम में हैचिंग चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा सर, जैसे इसमें सिंगी हो गया और टेंगना हो गया, हाँ, अदर भी कर सकते हैं इसमें? बहुत यहाँ पे कर सकता है। अदर में जैसे क्या कर सकता, जैसा नोइनी कर सकता, नोइनी मालूम है ना, नोइनी कर सकता, बाटा कर सकता, जो जिसको पुटिया मतलब सर पुटी और जापानीज पुटी, चाइना पुटी बोलता है, कर सकते हैं। चाइना रूम कर सकते हैं? हाँ, चाइना पुटी। इसमें कितना ब्रूडर होना चाहिए सर? यहाँ ब्रूडर का चल बड़ा होगा, अक्सर 3-4 किलो तो 5 किलो तक यहाँ मछली रख सकता है। अच्छा। यहाँ पे जैसा हमारा एक लाइव वीडियो है, आप देख सकता, जैसा वो जो ये होता ना बड़ा जो मछली होता है कॉमन कप जिसको बोलता है, उसका जैसा एक लाइव वीडियो है, उसमें हम जो वेट किया है, जैसा ये किया मैंने 3 किलो तक ब्रूडर को यूज़ किया, 2 किलो 750 ग्राम का से 3 किलो तक एक ब्रूडर था। 3 ब्रूडर यहाँ पे छोड़ा, एक साथ में हमारा 2 बाकेट जैसा अंडा निकाला, मतलब यहाँ पूरा अंडा भर देता है। तो यहाँ पे जो ग्लास जो ये है, यहाँ पे चाहिए तो 2-3 किलो तक हम लोग ब्रूडर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मतलब ब्रूडर, जैसे ब्रूडर है 2 किलो 3 किलो का, मतलब जैसे 2 ब्रूडर हैं, 2 ब्रूडर का अंडा इसमें फ्राई कर सकते हैं? स्पॉन कर सकते हैं? फ्रांस कर सकते हैं, वो तो किया है ना, कॉमन कप का सीधा किया है। अब पांगस का जैसा मान लीजिए पांगस करना है, पांगस थोड़ा बड़ा मछली होता है, आप यहाँ पे रख दो। यहाँ पे एक्चुअली पांगस का हम लोग नेचुरली ब्रीडिंग नहीं लेता है, अंडा निकालने के लिए वहाँ इंड्यूस करने के बाद मतलब इंजेक्शन देने के बाद जनरली इसका 12 घंटा के बाद में क्या होता है, पूरा अंडा रेडी हो जाता है। उसमें फीमेल को पेट में दबा करके उसका अंडा निकाल लेता है, और मेल का भी ऐसा इसी तरीका का उसको पेट में दबाने से उसका मिल्क निकल जाता है, वो लेकर के हम लोग फर्टिलाइज कर लेता है। ये हमारा सिस्टम है। तो इस तरीका का जो है यहाँ पे पंगस भी कर सकता है, मतलब छोटा चेम्बर में अपना के लिए। जो अंडा जो है सर, अंडा कहाँ रख सकते हैं पंगस को? पंगस का अंडा आप यहाँ पे एक नेट है हमारा, नेट में रख सकता है। अगर उसका अंडा को फिर आप लूज कर देंगे, उसको कैसे एकदम उसका आठा होता है, मतलब जैसा स्टिकी है ना, गाम ग्लू का माफिक है, उसको हम लोग उसको फ्री करने का ये है जैसा तरीका है, वहाँ मिट्टी को मिला करके उसको अलग कर लेता, तो मिट्टी देने से पूरा जो स्टिकी नेचर वो भाग जाता है। तो वो लूज होने के बाद वो नॉर्मल जो हैचिंग में उसको हैचिंग कर सकता है। और अगर स्टिकी रख करके करना है तो नेट का ऊपर में हम लोग देता है, जहाँ पे नेट का ऊपर से वहाँ क्या होता है, अंडा नीचे, ये बच्चा नीचे चला जाता है, अंडा का जो वहाँ रहता है अंडा का छिलका और जो रॉटेड एग उसको हम लोग निकाल देता है। ये हमारे सिस्टम में, मतलब ये सिस्टम है मिराकल चेम्बर है, इसका बहुत नाम है, मिराकल चेम्बर, फिश ब्रीडिंग चेम्बर, को भी ऐसा है, बीकेएम फिश ब्रीडिंग चेम्बर का रूप में ये है। आप हमारा यूट्यूब में भी है, इसका पहला भी वीडियो दिया है। यहाँ से एकदम मिनिमम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में कोई भी यहाँ से उसका रोजी रोजगार कर सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ के ये जो ब्रीडिंग का जो है, कोई भी किसान भाई अगर चाहे तो अपना घर में अपना सीड तैयार कर सकता है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। वो कल्चर में जो आता है ऑटोमेटिक कल्चर में तो ब्रूडर मिल जाएगा आपका, अगर कार्प का है कार्प का ब्रूडर हो जाएगा, आपका पंगस का है पंगस का ब्रूडर हो जाएगा, आपका सिंगी है, मागुर है, कवई है, जो भी करना है उसका जो ब्रीडिंग आपका ब्रूडर मिल जाएगा। ये ब्रीडिंग का तरीका आपको मालूम हो जाएगा, तो इजीली इसको कर सकता है। इसीलिए ये चेम्बर ऑल इंडियन चेम्बर और बीकेएम फिश ब्रीडिंग चेम्बर में आप इजीली इसको कर सकता है। अच्छा सर, कौन कौन से अंडे इसमें रख सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं इसमें? यहाँ पे अंडा अगर रखना है इसको, अगर ये जैसा एक ब्रीडिंग का है तो ब्रीडिंग का जैसा 24 आवर्स का है, मतलब कल दिया है आज इसको निकाल सकता है, फिर आपको दोबारा यूज कर सकता है। अगर ब्रीडिंग का रूप से ये चेम्बर यूज करना है, हर डे आप यूज कर सकते हैं। अगर ब्रीडिंग करके आप हैचिंग करके उसका जो स्पॉन तैयार करना है, इसको हर 3 दिन में, मतलब 3 दिन में एक साइकिल होता है, ठीक है। फिर उसको मान लीजिए ये का स्पॉन हो गया, स्पॉन को आप फ्राई करेंगे तो आपका क्या चाहिए,
टोटल फिर 15 डेज चाहिए, 15 दिन चाहिए, 15 दिन में फ्राई हो जाता है। 15 दिन। हाँ 15 दिन में। अगर उसको और भी बड़ा करेंगे जो 1 महीना तक रखना है तो ऐसा है। जनरली क्या होता है इसमें ये हो जाने के बाद ही स्पॉन तो किस करा करके आराम से निकल जाता है, नहीं तो आप अंडा देने के बाद निकल सकता है तो एनी स्टेज में। और आजकल का ऐसा आदत आ गया, अंडा भी बिक्री कर सकता है, स्पॉन भी बिक्री कर अच्छा सकता सर, जैसे इसमें कचड़ा है, अंडे का छिलका है, कैसे निकलेगा सर? है। अंडा का छिलका है, यहाँ पे हमारा ट्रे हैचिंग है, आपको दिखाएंगे। ट्रे का मतलब ऐसा खटिया जैसा ट्रे बनाया, जहाँ पे क्या होता है वहाँ पे अंडा दे करके वो ट्रे में रखना होता है, मतलब बच्चा नीचे निकल जाएगा तो छिलका को सेपरेट करने के लिए वो हमारा सिस्टम ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे इसी में सारे अंडे इसी के नीचे रहे, कांच में रहे सर। हाँ, उसको हम लोग साइफन करके निकालते हैं। साइफन करके। साइफन करके निकालते हैं। इसको सफाई भी करना पड़ता है, कोई सफाई का medicine यहाँ का वगैरह तो ब्रीडिंग का टाइम में इसका जरूरत नहीं है इतना। ब्रीडिंग का साइकिल में कुछ करना जरूरत नहीं, ना खाना देना है, ना साफ सुथरा करना है, ना पानी चेंज करना है, कुछ भी जरूरत नहीं। अमोनिया गैस जो बनता है, अमोनिया गैस जो बनता एमोनिया है। उसमें कुछ नहीं होता, ये जो सवार होता है ना ऑटोमेटिक सब निकल जाता है। अच्छा, अच्छा। इसका ये हम लोग जो अप्लाइड मॉडल है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। यहाँ पे थाउजेंड्स टाइम हो गया यहाँ का, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीडिंग का आप आराम से इसको कर सकता है, लेकिन आपको हैचिंग कराना है और स्पॉन से फ्राई करना है, तब उसको आपको और पानी को चेंज करना जरूरत है। जी सर। ठीक है, हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आया है बाहर से, मैं खुश है। ये हमारा एक भैया जैसा बिहार से आया और एक यूपी से आया है, तो अच्छा है इसको लिए। ये जो ब्रीडिंग टेक्निक मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया और ये अच्छा ही है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।